guys, we're back again with another episode of Not So Nerdy, where the four of us share our thoughts and everything in between. Yes. So, कैसा रहा guys week? How's the week been for you? Any thoughts? Very chill actually, and also hectic because we're just coming out of a conference. Yeah. But quite interesting. मजा आया. Wow, such a nerd, huh? Week पूछते conference. हाँ मतलब और कुछ किया ही नहीं. Such a nerd. I'm so bad. As a head of the catering committee, बहुत काम किया. Right. Nice. पर एक्चुअली मैं भी एक नर्ड हूँ तो मैं भी कॉन्फ्रेंस पे ही आती हूँ. तो हाउ वाज द कॉन्फ्रेंस? आई मीन आई हैड सम टेकअवेज बट आई वुड लाइक टू हियर कि क्या टेकअवे रहा. मेरे लिए तो इट वाज मोर ऑफ बैक एंड वर्क. तो आई थिंक मैंने वो जो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव जो हमें लगता है कि वो कॉन्फ्रेंस कैसे होगा, मैंने तो वो एक्सपीरियंस किया रादर देन कॉन्फ्रेंस अटेंड करना. फिर तो मेरे लिए तो अच्छा ही एक्सपीरियंस था कि लास्ट मिनट चेंजेस हो जाते हैं तो कोई भी आके कुछ भी पूछने लगता है तो क्या बोले उनको. तो इट वाज फ्रेंड भी करना पड़ा ना. We had to talk to a lot of people. Yeah, Oh, I wow. had to talk to a lot of people. आके गुड मॉर्निंग बोलो, yes ma'am, no ma'am. Nice. As introvert, I can relate सबको smile कर करके and good afternoon ma'am, enjoy your lunch. या मैंने तो हमारे ग्रुप पे भी बोला कि इतना तो स्माइल मैंने कभी लाइफ में नहीं किया है कि लिंक में कि मैंने 2 घंटे में कर दिया है. एक पॉइंट के बाद I just kept this and I was roaming everywhere. Okay, मुझे smile करते ही घूमने अब सारी because ma'am was like आप आपका चेहरा प्लेजेंट रखोगे तब लोग अच्छे से रहेंगे. Yes ma'am. मेरा क्या टेकअवे रहा कि ऑल्दो कॉन्फ्रेंस वाज वेरी गुड एंड मतलब मोस्ट ऑफ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मतलब जैसे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, हमारे कमिटी का ऑल द वर्क वाज ऑनलाइन. तो मेरे को ऐसा दिखा कि चलो ऑल्दो इट सीम्ड वेरी गुड कि हाँ सब इजीली हो रहा है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट बहुत डिपेंडेंसी थी That is true. डिवाइसेस पे. एवरी लिटिल डिवाइस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी. Yeah. Right. मतलब मेरे लिए भी वही था. मतलब डिवाइसेस पर डिपेंडेंसी तो खैर अभी बहुत दिनों से भी लग रही है मुझे. But also I realized is how irreversibly people have started talking about technology Yeah. in Yeah. every conference. This is some 4th or 5th one that you have attended. आई थिंक Yeah. इस साल में जितने भी कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड किए सारे सम AI. पार्ट ऑफ इट वाज एआई. Technology. Yes. इस पे- But I like that point. Backend में कैसा रहा है डिवाइसेस का? It is obviously उसका तो हेल्पफुल ही है. जैसे लोग अभी बोल रहे हैं कि इतना यूज मत करो वगैरह, बट इफ यू मतलब बैकएंड पे जितना हमने काम किया हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा काम आसान हो गया. इतने लोग आए थे. देयर वर 450-500 रजिस्ट्रेशन. इतना तुम अगर मैन्युअली अरेंज करने जाते या फिर मेंटेन करते रिकॉर्ड्स तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर. मतलब जितना हैसल फ्री टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया कि एक्सेल पे डाल दो सब एक ही इसमें काम कर रहे हैं, तो वो ट्रैक रखना भी इजी हो जाता है कि ठीक है ये इंसान आया ये इंसान नहीं आया, किस दिन आया किस दिन नहीं आया. इवन तो हम लोग मैन्युअली भी सिग्नेचर वगैरह ले रहे थे बट डिजिटली तो हमें लगता है कि मतलब हेल्प ही कर रहा था. और मुझे ये भी लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में भी इफ यू लुक एट इट हर चीज डबल हो रही थी. ऑनलाइन भी हो रही थी और मैनुअली भी हो रही थी. जस्ट वो एक छोटा सा हमें डर रहता है समटाइम्स कि क्या पता ये फाइल कहीं गायब हो गई तो भाई क्या बिना बैकअप के रह जाएंगे क्या हम. Yeah. But मुझे ऐसे भी लगता है कि I think with respect to moving it offline with devices, I think a more human touch aspect comes. Yeah. Like if for the registration team or even for our team, I was handling research a part of it. कि I know that you've submitted the paper to me. And मेरे लिए तो खैर सब कुछ ही था because presenters it was PowerPoint, there is Microsoft Excel, we're just surrounded by Office. But I realized that when you enter a new building, if you have people who greet you, right? If you have people who say कि तुम sign करो or we have something to hand off to you, सब कुछ वो tangible सा लग सकता है. पता नहीं अभी तक वो हम digitally devices are not ready to give you that feeling. आई थिंक वही ना अभी जैसे उनको जो कैंडिडेट्स आए थे पार्टिसिपेंट्स आए थे कॉन्फ्रेंस उनके पास डिजिटली सब था. शेड्यूल सब कुछ था. किधर क्या होने वाला है बहुत डिटेल वे में भेजा गया था. बट फिर भी वो आके पूछना और फिर जो ह्यूमंस हम लोग उनको अश्योरेंस देते कि हाँ मैम वही है, हाँ मैम वो आई थिंक हम डिजिटली नहीं कर सकते. और मुझे ये भी लग रहा था कि सम डेलीगेट्स एक्चुअली केम अप टू मी एंड आस्क्ड फॉर द प्रिंट आउट ऑफ द एकेडमिक शेड्यूल. कि क्या शेड्यूल है, कहीं लिखा है क्या, आप बता सकते हो क्या कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है. ऑल्दो like venues के लिए भी there were people who were guiding them, there were boards everywhere, but still they chose to ask students कि कहाँ जाना है. I think these small things show कि still we like earn for a human touch Of course, and we're not really dependent or very I said not trusting
AI and Yeah, devices yeah. so We much. are going that way. Going that way. But that's actually that's something that मैं सोच रही थी मतलब while just thinking I had a question is when were you all introduced to like Excel or PowerPoint and I'm not saying school वाला because I think all of us have had computer. Yeah, and- मुझे भी वही हाँ, दिमाग क्योंकि But- Computer class. But like, what is your like just basic introduction? If you remember what your introduction to technology was, कि क्या किया था पहली बार जब कंप्यूटर आया? आई थिंक प्रेजेंटेशन से ही चालू हुआ था ना बिकॉज कॉलेज में पावर पॉइंट हम्म। करना चालू किया था फॉर प्रेजेंटेशन तो फिर कैनवा तभी समझ में आया था कि वो कैनवा पे एक ही स्लाइड्स में सब लोग एक साथ काम कर सकते हैं तो आई Nice. थिंक फॉर मी इट वाज पावर पॉइंट और स्लाइड्स Nice. फॉर मी हाँ कॉलेजेस में जब प्रेजेंटेशन बनाने बोलते थे तभी पावर पॉइंट उसमें भी एआई को प्रॉम्प्ट देके पूरा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं तब हम्म। समझा Yeah. कैनवा और क्रिएटिविटी तो मैं अब करने लगी हूँ, क्योंकि लगता था कि यार ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा पर्सनलाइज चाहिए, तो फिर कैनवा वर्क्स। Right. आई थिंक एक्सेल तो बहुत लेटर इंट्रोड्यूस हुआ था एक्सेल तो मुझे अभी कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ ऐसा लगता हाँ, है नहीं मुझे तो इधर ऑफिस आके। में हुआ था और फिर तभी मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना मतलब ऐसे वो 10th के बाद नहीं वो क्लासेस होती थी समर्स में लोग करते थे हाँ, टाइपिंग MSc IT MSc वाले। IT वो वाले। मैं पर fourth तभी में मुझे लगता था जानी। कि ये सब का मैं क्या ही करूंगी मुझे क्यों काम आता है ये सब। और हेल्थ केयर में हम लोगों ने ज्यादा मतलब प्रेजेंटेशन के लिए मैंने एआई ज्यादा यूज किया नहीं है एक्चुअली हम लोग को रिलायबल नहीं माना जाता था एंड वी यूज टू मतलब हमारे को अलाउड नहीं था Right. मेकिंग प्रेजेंटेशन थ्रू Right, एआई yeah. बट ऑफकोर्स पीपीटी सभी यूज किए एंड आई यूज टू डू डिजिटल सिमुलेशन समझ के मैं पढ़ती थी सो हाउ द नर्व गोज तो एआई कैन टीच यू इन अ मच बेटर वे विद द मॉडल तो वो फिजिकली नहीं सिखा पाते थे हमारे कॉलेज वाले ऑफ कोर्स Right. बट देन मैं उसमें समझ पाती थी बेटर इन अ बेटर वे Nice. So I think that was my introduction to Nice. AI That's and- pretty cool because I was introduced to Excel pretty much early on. Research के लिए भी use करते थे and my father used to play around with Excel a lot as an accountant and working as in the accounts department of his office. So I knew what it was and मतलब I was just thinking कि तब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सिंपल टास्क करते हैं and then when you advance more into Excel like we have advanced operations का पूरा estimation of you know orders and stuff. तब मुझे ऐसा लगता है कि okay this is something which is really helpful like you know when I go back to think कि at a big scale if I'm ordering for again like she said 500 people coming into you तो तुम्हें तो digitally data रखना करना पड़ेगा, पड़ेगा right? तो उस हिसाब से I feel like for a factory वगैरह के लिए भी Excel pretty much is मेरा actually PPTs का Canva बहुत later introduce हुआ I was introduced to Microsoft presentations उस टाइम पे कैनवा था भी नहीं मतलब we'll have to really find out if it is but it's mostly a 2000 and Yeah, later it was I think 2008 or 9. Yeah, so definitely then I think when- marketing I'm अब not ज्यादा sure. हो रही है कैनवा की Yeah. हाँ कैनवा का कैनवा इनिशियली तो बहुत लोगों को नहीं पता नहीं था। पता। हम लोग के भी टाइम पे ऐसा था कि वो न्यू ही था और अभी तो और कैनवा कुछ कुछ कर रहा है Yes. अभी तो even I've heard Microsoft has also up their Google game has a also lot. introduced Google Yes, Slides. Slides have Yes. come in. Yeah, So Google का actually what I like about Google Space is that it is live action. I am also very personalized and biased that is because I started working on Google much earlier than Microsoft. तो Google का I used to like वो अच्छा होता है कि the convenience is easy. If I do something and the other person can immediately change वाला. But हाँ मेरे टाइम पे Canva नहीं था. But Canva also you can. That is true, but I don't know. Have you had the same level of ease with I don't Canva? use Google. But I like- don't like Google का वो docs also. I don't like Google spreadsheet also. So, वो for स्प्रेडशीट some में कुछ reason- नहीं होता, जब मेरे पास हाँ। एक्सेल अच्छा नहीं था लाइक आधे फंक्शंस है ही नहीं, Wow, आधे guys, इंस्टॉल भी Veda नहीं feels कर पा रहे hurt. थे। Yeah, I do. But that's true. I mean, no comms against. See, I know that for a fact that Excel has been able to carry long-term data. शीट का मैं वही करने वाली थी कि शीट का वो इशू है, गूगल शीट्स का वो इशू है कि बहुत कम डेटा एंड या देयर आर सर्टेन फंक्शंस दैट आर नॉट वेरी इजीली बट उसका भी नहीं रे बट ऐसे ओवरऑल भी वो यूज करने पे इतना Sorry. अपीलिंग नहीं लगता था हाँ तुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या अपीलिंग लग रहा है नहीं बट वैसे थोड़ा बड़ा स्क्रीन लगता है फॉर सम रीजन वो गूगल का बहुत ही छोटा लगने लगा। हो सकता है आई थिंक दैट कुड बी द केस वो एक साइकोलॉजी नहीं होती कि Yeah. हमें सब ऐसे हाँ. अच्छे से हाँ. इट इज एक्चुअली वेरी वेरी प्रीडोमिनेंट Actually, maybe that's why you have certain issues with Canva. तेरा भी थोड़ा ease बैठ गया Microsoft and Google Slides पे. जैसे अभी एंड्रॉइड और एप्पल का हो जाता है कि iOS वाले नहीं यूज yeah. वैसा could be that is also one of the तुम लोग को things रियलाइज हो रहा है कि हमारे कोई भी काम लाइक विदाउट मशीन्स या फिर एआई जो भी है उसके बिना हो ही नहीं सही सकता बात है। अभी।
Like अभी हमने अटैक नहीं, I just realized अभी हम हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं they are Yeah. moving towards more digital Yeah. health records and Hmm. everything digital. Hmm. तो फिर तुम लोग को क्या लगता है मुझे like तो- is it like मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि पेपर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था या फिर we are moving towards digitalization is more good? आई थिंक ये इसका जवाब तू ही दे पाएगी जो किंडल पढ़ती है. या दोनों डू यू लाइक बुक्स और किंडल? See, I think Meko in two aspects. I like Kindle because again it's like a source of books for me. एक डिवाइस एंड उसका वो ऑब्वियस मार्केटिंग भी उसी की वजह से हुआ था, which is the whole able to carry books in one go. One go. तो I have only one thin flat screen में कुछ 300 बुक्स लेके जा सकती हूँ. Right. वो सब तो है ही उसका. The other thing I also feel is with Kindle paperweight, जहाँ पे लाइट आ रहा है, it's also that ease of use बाद में. Like Okay. if now when I'm sharing a space with everybody, मुझे रात को पढ़ना है तो I cannot necessarily put on the lights. Kindle doesn't require me to, right? तो as a nerd and somebody who just hogs on books, मेरे लिए वो perfect है कि 2 बजे तक बैठो. But अगर जो दीवी ने पूछा with respect to patient data, I think all of us can say that because we've been studying about it a lot. मेरा concern थोड़ा in Indian context ये रहा है कि मुझे लगता नहीं कि हमारा infrastructure उतना robust है. Like this fear that you were talking about earlier, right? So हमने conference में भी देखा that people are still finding it easy to talk. That's a very Indian community thing. Yeah. मतलब अगर हम वो display भी रखे and whatever, अभी तो खैर फोन में भेजा था हमने सबको invite and everything, but like even if we had a digital display, कि भाई कहाँ से कहाँ जाना है, you still find so many help desks around and people there. तो I think for India the infrastructure is not very digitally sound. वो जो डर है अभी भी हमारा कि what if my data goes away? I mean, I don't think advanced technological states or cities across the world have this fear. आई थिंक इट्स ऑल्सो पीपल ना, हमारे इधर ओल्डर पॉपुलेशन भी, जैसे अभी भी डॉक्टर्स जो आए थे वो लोग इतना टेक से भी नहीं थे, तो उनको हम भेजते भी एकदम डिटेल कि सिर्फ शेड्यूल ही भेजा है आपको, फिर भी वो इतना एक्सेस नहीं करते. वो बोलते कि अरे हमें प्रिंटेड या फिर आप बताओ कहाँ जाना है. Correct. Yeah. तो इतना थोड़ा अवेयरनेस का भी हाँ. दे सकते हैं लाइक. हाँ, कितने लोगों को एक्चुअली टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ पता है. Yeah. लाइक हम हमेशा से मार्केट ही रहे हैं मेरे ख्याल से कि यू जस्ट गेट एन एंड्रॉइड, सबके पास आया, मेरे पास आया. देन एप्पल आया बिग टाइम. लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल और इवन इन कॉलेज, एप्पल वाज लाइक अ फैंटेसी. कि am I going to be affording an Apple phone or iPod? And I used to have friends who had back then also, and they used to just be like, "ये क्या glamorous बंदा या बंदी है." And now you enter a local train or you just pass by. I'm not even kidding. I don't want to name the person's position, but in the conference itself, I saw somebody having a 16, Wow. and you would look at him, and I was just thinking, how? And not in terms of just how, but like not because somebody couldn't afford it. पर मैं वो सोच रही थी कि अभी शायद जरूरत भी नहीं होगी, you know. वो इतना स्टैंडर्ड्स हो जाता है. हाँ, exactly. If you have an Apple, you are like तो बट माय पॉइंट है कि कितने लोगों को एक्चुअली यूज करने आ रहा है वैसे एप्पल, राइट? तो उसके हिसाब से देन आई थिंक डिजिटल का वो इशू है कि इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट वेल, तो आई डोंट थिंक सब कुछ डिजिटली जाना चाहिए. इसीलिए तो नहीं जा पा रहा है ना. हाँ. कि क्यों हम अभी इतना सिग्नेचर्स लिया फिर डिजिटली वो ये कर रहे हैं, बट पेपर्स होने नहीं चाहिए क्योंकि व्हाट इफ वो नहीं मिला तो कुछ तो है हमारे पास. आई थिंक वो इसीलिए भी क्योंकि मतलब जो अब ऑफ कोर्स शी इज राइट कि सेइंग कि ओल्डर पॉपुलेशन हैज लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम एक्सेप्टिंग एआई एंड एक्सेप्टिंग दिस मतलब वास्ट मॉडर्नाइजेशन जो अब आ गया हमारे अंदर. बट इवन द क्लिनिशियंस आर वेरी वेरी मतलब ऐसा कि दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस एआई का yeah. बट आई थिंक इवेंचुअली दे विल हैव टू एक्सेप्ट इट Yeah. because this will not go anywhere soon. Right. This is going to expand big time now. Yeah. एंड इसको एक्सेप्ट करना और इसके बारे में प्रॉपरली सीखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला. Nice. ऑफ कोर्स ये बात है कि इट विल नॉट टेक आवर जॉब्स वेरी इजीली, दैट इज स्टिल देयर बिकॉज एनीवे अ पर्सन वुड बिलीव अनदर पर्सन ओवर अ कंप्यूटर एनी डे. Yes. बट आई थिंक प्रॉपर ट्रेनिंग और इसको एक्सेप्ट करके इसको समझना इज द ओनली वे आउट. Nice. अवॉइड करके इसका कुछ अच्छा होने नहीं वाला. एंड for that matter, I have actually come across very good startups who actually have machines through which they can understand कि एक fruit कितना healthy है for a person to consume. Oh, wow. Yeah.
So people are doing great with Great it, technology, and yeah. all of it is a very मतलब ऐसा मैं generalize नहीं करूँगी, but most of it is are people who are generally Gen Z या a little younger in age. Yeah, who are accepting. Yeah. So accepting and understanding से you can actually make a way out so that you can exist parallelly. balance, स्पेशली yeah. जब ये मतलब जैसे यूएस या फिर Hmm. बाहर की कंट्रीज जब इतना एडवांस हो रही है Hmm. तो हमारे लिए भी होना इम्पोर्टेंट Important ही है और कोई option भी नहीं है. Yeah. बट अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा मेरे को अभी जस्ट तूने बात की विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप टेकिंग तो मेरे को दिमाग में से आया कि बट ऐसा थोड़ा लाइट करने के लिए व्हाट इज लाइक योर फेवरेट डिवाइस कि व्हाट इज दैट वन डिवाइस एंड वी हैव बीन सराउंडिंग बाय डिवाइसेस forever or maybe like let's take one device might not be your favorite but what's the most favorite part of that device आई थिंक फर्स्ट वुड बी फोन फॉर ऑब्वियस Correct. सब कुछ ही होता है फोन पे कैनवा भी चलता है हाँ पिंटरेस्ट भी चलता है आजकल गूगल Phone. शीट्स या फिर या सब कुछ ही डॉक्स चलता भी है, तो आ हाँ। ही जाते हैं ठीक है, phone is first. फोन Yeah, इज phone is फर्स्ट first. सेकंड वुड बी हाँ हाँ नहीं but like उसका फीचर तेरा फेवरेट क्या है फिर फोन में like what do you like the most about in your phone कि हैंडी है बस Okay. ओके नाइस Yeah. ओके That's fair because हम भी phone इसीलिए यूज होगा। करते हैं क्योंकि वो handy है. Handy नाइस ओके तो हैंडी मुझे लगा था कुछ वो एप्पल है इसलिए कैमरा तो अच्छा है, ऐसा इन्वेंशन कुछ हुआ बोल था रहे थे। उसका नहीं। कि वो हैंडी और उसमें सब कुछ आ जाता है हाँ। जैसे मैंने बोला कि पिंटरेस्ट पे ही मैं दिन भर होती हूँ Right. फोन अगर मेरे हाथ में फोन है तो मेरे फोन पे पिंटरेस्ट ही चल रहा है Right. 90% ऑफ द टाइम Fair. तो मैंने कि ठीक है अच्छी बात है इवन आई लाइक लैपटॉप वाला पिंटरेस्ट बेटर बिकॉज में ज्यादा चीजें दिख जाती है Hmm. बट फोन बिकॉज हैंडी है तो फोन Nice. Fair. सेकंड वुड बी लैपटॉप एंड थर्ड वुड बी ईयरफोन्स Earphones. ओके सेम पहले फोन बिकॉज ऑब्वियसली उसमें सब कुछ है like, और वैसे आराम से पॉकेट में भी चला जाता है दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑब्वियसली सबके लिए Hmm. और हाँ सेकंड इज लैपटॉप उस पे मूवीज अच्छी दिखती नहीं है आई थिंक सेकंड It's फॉर free. यू इज वॉच योर ओ या शी will विल never watch. डिनर को भी वो वॉच पहन के आती है आई कैन इट्स माय फेवरेट क्योंकि उस पे टेक्स्ट मैसेजेस कॉल सब कुछ आ जाता है क्योंकि ट्रेन में समटाइम्स यू कांट पिक अप योर फोन लाइक इधर गर्दी में हाथ डाल के फोन कैसे निकालो सो आई कैन जस्ट रिसीव और सामने वाले को समझ जाते हैं ओके मैं बहुत क्राउड में हूँ लाइक यूजुअली समटाइम माय डैड एंड मॉम कॉल्स मी हाँ. तो फिर वो लोग खाली फुकट वरी करे उससे आई जस्ट पिक इट अप कुछ तो मेरा आवाज उन्हें सुनाई दे सो इट जस्ट इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड ओके क्राउड में तो फिर या उसके बाद आई गॉट लैपटॉप शी वाज I don't think the person who made digital watches ever thought कि मुंबई के crowds के लिए इसका यार मुझे भी ये तो मैंने सोचा होगा कि let me make it digital चाबी टेम्परेचर चेक एंड हियर देयर कि हाँ. भाई लोकल में आवाज आ जाएगी बस। हाँ मुझे Nice. नहीं लगा था ये इंटर्नशिप में मैंने डिस्कवर किया एक तो बारिश का मौसम फुल गर्दी दादर स्टेशन पे और इधर मेरे पापा कॉल कर रहे हैं मतलब अब मैं उठाऊं कैसे फिर कि ओ यहाँ से उठाते Nice. कुछ तो सुनाई दे उन्हें नहीं लाइक या हाँ Nice. ठीक हूँ मैं lovely okay Actually, even same for me. Watch से मैं बहुत fascinated हूँ, and I see a huge potential wearables में because AI and wearables will be classic, Yeah. good diagnostic. मतलब if I मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा हेल्थकेयर की तरफ ही जाता है. Very good diagnostic क्या कहते हैं उनके पास स्कोप है, and it will be a big thing. And I Yes. always feel कि Indian population को सबसे पहले easily acceptable एक wearable device में AI होगा. I think और that actually- rings that have just come out Yeah, we no? heard about देयर it. आर आल्सो ऐसे वॉच जैसे ही वो दिखते हैं yeah बड़ा dials होता है। yeah उस पे भी बहुत कुछ Hmm, health yes, data yes. का है। और उसमें तो वो भी इशू नहीं है कि जो थोड़े मिलेनियल्स है या फिर उसके भी पहले के लोग हैं वो भी इजीली उसे एक्सेप्ट कर पाते क्योंकि हाँ. बहुत सारे ओल्ड लोग मैंने देखे उनके हाथ में वॉच होता है एंड इट्स इजी टू लाइक यू नो ट्रैक देयर हेल्थ Yeah. आल्सो I think that surge is coming a big way when they are also understanding कि okay मेरा health data मैं check करूँ मुझे वो marketing strategy बड़ी cool लगती है कि what I have observed is old people always do not like giving the autonomy कि Yeah. उनको ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे समझ आ रहा है Hmm. एंड देन डॉक्टर इज दैट वन प्लेस जहाँ पे ऑटोनॉमी चलती नहीं हाँ. क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड माय बॉडी सो आई हैव टू लिसन टू व्हाटएवर ही सेज Yeah. and then I have a watch Yeah, or a you wearable can check device who for can your check own. for you. So I have my own blood pressure and I have my Yeah. own sugar. तो मैं खुद ऐसे बोल सकूंगी ना कि भाई तू हाँ. तेरे lab results Hmm. I have day to day what is happening. So I think that's a very nice Yeah. marketing surge, no, to give like ऐसा It's a चलता great- है. It's like a doorway to what I was saying कि लोगों को AI से ease out करना का एक doorway वही है I think. Nice. And it will be most acceptable by Indian Would you population. wear a wearable? Like what is one wearable you wouldn't mind wearing? Like
all the time like a device. I am personally very scared by that thought. इसलिए मैं पूछ रही हूँ. वेयरेबल्स तो वॉच जैसा ही अगर कुछ होगा तो ठीक है. Why are you scared? मतलब मेरा ऐसा है कि I don't know, it seems a little too personal कि कोई device ना 24/7 मेरे body पे है and it's constantly measuring how much. I have heard about that device as well, who measures the calories and the sugar. Obviously sugar spike के लिए तो वो Yeah. measure ही करना पड़ता है. तुम जो खाते हो उसका कितना glucose हो. इंसुलिन मॉनिटर टाइप. Type वैसा ही कुछ. हाँ. तो but like I am not very, it wouldn't be my first choice. I would rather go and do a injectable test and complete आई it. थिंक मतलब हाँ ऑब्वियसली मुझे भी वो थोड़ा है कि वो सही मेजर कर रहा है कि नहीं. Hmm. व्हाट इफ मुझे कुछ नहीं है और उसने कुछ दिखाया और फिर मुझे ये होगा कि ओ नो Hmm. उसने दिखा रहा है. तो And the वो constant important. awareness also ना कि कुछ Yeah. है जो हाँ, I think that is a problem. But other Yeah. than that, यार वो बहुत accurate होते हैं. आजकल टेक्नोलॉजी is too good. हाँ. काफी accurate measure करता है वो Exactly, and हाँ. people जब who तक- are on हाँ. risk, it's very good for Yeah. them. नहीं वही मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने आज यूज करना चालू किया और Hmm. कल कुछ सच में होगा भी और फिर उसके लिए तो मुझे नहीं ये झूठ बोल रहा है क्योंकि मुझे आज तक तो कुछ नहीं हुआ था. Denial. Yeah. Denial. I don't know why health को लेके हम पूरा ऐसे हो जाते हैं. हाँ, That's a हाँ, very हाँ. nice way Yeah. of. I think technology अगर health में आ गई तो it's a big Yeah. big progress. Very big Yeah. problem. Yeah. आ रहा है ना अभी और Yes. And I Burden feel कम हो that- जाएगा on the community. क्योंकि पता है कुछ भी लाइक अचानक से किसी को कुछ हो गया एंड लाइक वी आर नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. लाइक जैसे अगर ओल्ड जिन्हें हाई रिस्क है बीपी शूट होता है किसी का तो अगर डिवाइस लगी है तो एटलीस्ट सामने वाले को समझेगा क्या हो रहा है एंड ही कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स. Yeah. वही ना डिजिटल मॉनिटरिंग इजी हो जाता है. हाँ. बट मैं क्या सोचती हूँ अभी अगर हम हेल्थ केयर से दूर चले और एक स्टूडेंट के उस पर वापस आ जाए कि अचानक एआई कल गायब हो गया तो हमारा क्या होगा गाइस. 2 सेम और बचे हैं हमारे. मैं अपने सारे Library असाइनमेंट मेरे करना पर्सनल पड़ेगा. एआई से करवाऊंगी. हाँ वेदा के पास आऊंगा. I'm actually not scared. I like मेरे लिए AI तो स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा है उसका मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है. आई थिंक वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ एग्जाम से मैंने वो बात की थी कि वो पूरा ऐसे 2-30 सेकंड में आंसर बता देता है. तो हाँ. मेरे से था कि ये परफेक्ट आंसर है. ये इतना लिखना पड़ेगा इतना तो मुझे याद नहीं. पर तू समझ रही है मतलब अगर आई से कि एआई हट गया एंड आई ऑल्सो से कि अगर कंप्यूटर्स और इन सबका एक्सेस भी नहीं मिला अब से हमें तो मूडल का भी कोई एक्सेस नहीं होगा हमारे पास. फिजिकली जाके देना पड़ेगा असाइनमेंट. फिजिकली नोट्स बनाने पड़ेंगे. नोट्स बनाने तो मुझे अच्छा अब तुम तो बनाते हैं. असाइनमेंट से भी अच्छा लिख लगेगा पाऊंगी assignment. हाँ. बट नॉट एवरीथिंग. एक पॉइंट के बाद लगेगा क्या कर रही हूँ मैं. हाँ मुझे वैसे लगेगा कि शायद पीपीटी नहीं बना सकती. हाँ. ऐसा. I mean yeah, but हाँ मतलब ऑनेस्टली अगर किसी ने एकदम क्रूड ऑनेस्टली किसी ने वो वैल्यू दी असाइनमेंट में तो आई वुड टुडे आल्सो हैंड्स डाउन गो टू Yeah, लाइब्रेरी. हम्म. I think there's a whole हाँ, aspect I of why we लेकिन do वो not फिर study. अच्छा भी हो जाएगा बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिकॉज मे बी आई एम गुड एट इट इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिजाइन खुद से करती हूँ. मेरी हर पीपीटी मैं खुद से डिजाइन करती हूँ तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि यार इन्होंने ये ऐप बन के मार्क्स तो सेम ही आ रहे हैं. हाँ. Exactly. तो फिर हाँ वही Fair. होता है कि लाइक हम अपने अपने एफर्ट्स डालते हैं और कोई तो बस हाँ, एक दिन में कुछ तो एक करके prompt दे दे देता दिया है. 2 मिनट में पीपीटी बन गई. बहुत दुख होता है यार. हाँ. So I think balance in the question sake, I think the balance will be equal then. Yeah. It's खत्म फिर then you are just caliber and Yeah. consistency. If you are and really skill. creative, you will get Yeah. marks. If you are And not, fair. तो तुम्हारा फिर content उतना फिर अच्छा अच्छा है. होना चाहिए. हाँ. तो फिर वो fair marking system भी हो जाएगा. हम्म. मुझे लगता है. But for students it will happen. खैर दुनिया तो बंदी हो जाएगी. Yeah. हमारा Yeah. podcast भी YouTube पे जा रहा है. Oh, yeah. हाँ, exactly. टेक गया तो क्या होगा. But like what is your most fascinating thing that you have done from the internet? Like ऐसा कुछ है क्या कि ऐसा हो गया है तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तो नहीं ही होता पर अब हो गया है. Like ऐसा कभी किसी बार में सोचा है. Like for me, I think the most fascinating thing was when suddenly Instagram just changed what it was meant to have social media sites. Oh. I have been there when Orkut I was there. I Hmm. was there when Facebook was a big thing. And honestly, when Instagram had come in, I remember not all of us were fans. I'll be very honest. क्योंकि Facebook पे वहाँ के वहाँ कैप्शन दिखता था, नीचे फोटो आता था. Facebook used to give you birthday के glimpses. Facebook still हाँ. gives you when is the birthday in your friend's Hmm. list. Facebook ने वो actual connectivity भी लाई थी. कि Hmm. ऐसे कि और 10 साल पुराना दोस्त मिला and everything. Whereas Instagram पे सब डिफिकल्ट हो रहा था एंड तब तो Instagram का पूरा फीचर भी वो ब्राउन एंड व्हाइट वाले लोगों का था. इतना बेसिक दिखता था Instagram. मुझे कभी नहीं लगा था कि अब जिस हिसाब से इंस्टा पे जिंदगी आगे कट रही है उतना वो होगा. सो आई थिंक फॉर मी दैट्स बीन रियली
कि माइंड ब्लोइंग कि ऐसा हो रहा है ऐसा हम्म। तुम्हारे ऐसा आई थिंक मेरे लिए यूट्यूब है वैसा हम्म। कैसे लाइफ लोगों ने अपनी डाल ही दी है यूट्यूब पे हम्म, कि वो सब पता है ऐसे किसने सोचा होगा कि हम एक किसी रैंडम इंसान क्या कर रहा है अपने डेली ब्लॉग में देख और Yeah. हम इन्वेस्ट हो भी जाते हैं हाँ। लाइक आई ऑलवेज वेट फॉर ओके ये घूमने गई है ये नेक्स्ट किधर जा रही और है मेरा तो वो लॉकडाउन में बहुत होता था कि मुझे था कि एक दो यूट्यूबर्स मुझे बहुत अच्छे लगने लगे तो हम्म। मैंने उनका बहुत पुरानी वीडियो जो उनकी कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी मैंने उधर से चालू करके वो हाँ। पूरा देख लिया था वाह। That's so तो nice. मुझे ऐसा लगता है कि वाह कैसे मतलब अब ऐसे कुछ कुछ यूट्यूबर्स को मुझे पता है कि कहाँ रहते हैं अब नहीं पता मुझे पता है कि हाँ ये तो ऐसे जी रही होगी अब ऐसे Nice. मेरे को अगेन आई हैव डिफरेंट टेक ऑन इट मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा था कि हाउ फॉर अ स्टूडेंट वो प्रॉपर एक स्कल का हर नर्व तुम इजीली समझ सकते हो कि वो इधर से निकल के इधर करके इधर से इधर कैसे आ रहा है बिकॉज फॉर मी इट वाज वेरी वेरी फैसिनेटिंग कि वाह भाई क्या लग रहा है वो Do you think Okay, brain आप will be में- made like an entire brain can be Yeah. mapped into digital? या नथिंग इज वेरी Is it scary for you? या Okay. ऑब्वियसली अगर कोई जो ये बनाएगा ऑब्वियसली बहुत बहुत स्मार्ट होगा तो ऑब्वियसली वो जो बनाएगा दैट विल बी स्कैरी फॉर अस क्योंकि ओ माय गॉड इसने इसमें क्या क्या किया होगा मैनिपुलेशन उसके- बहुत इजी हो जाता हाँ है क्योंकि उसने सोचा होगा कि अगर मेरा दिमाग ऐसे चलता तो फिर वो आर्टिफिशियली वो बना भी देगा तो फिर इट विल बी लाइक ब्रो Yeah. वंडर्स बट अनदर थिंग which I find very fascinating is the movies का जैसा जो गेम अप हुआ है ड्यू टू टेक भाई भाई VFX एंड ग्राफिक्स का जो That गेम is आया true, है that is true. वेरी वेरी गुड That I don't think we would have been seeing such larger than life things if not for Yeah. technology. या But I think then Maybe then I think we are okay on putting it up with what Sneha said. I really resonate with you when you said कि वो balance, like the co-balance of how much tech into our lives and accepting it really. कि Yeah. ठीक ही है, अच्छा है, I'm using you. Hmm. I also know what it means to be a human, so I'm also Hmm. respecting that, protecting that, and then we're all fine. तो कोई किसी के ज्यादा क्लोज नहीं, nobody is really getting excited कि humans ही है तो powerful, tech ही है तो powerful, ऐसा नहीं होना चाहिए. Yeah, I think coexistence is the big game then. Yeah. मुझे लग रहा है. वरना हम हैरी पॉटर जैसे अच्छी मूवीज कैसे देख पाते हैं Yes, let's go. Okay, then let's wrap it up. Yeah. That's it for the day. Yes, we will see you guys next time. If you have not followed us, do follow us on Instagram, subscribe to the channel, and we'll see you next Saturday. Bye.